जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के बाद अब संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाने वाला व्रत अहोई अष्टमी आ रहा है। ये हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने संतान की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए निर्जल उपवास करती हैं। अहोई यानी अनहोनी को टालने वाली माता पार्वती। इस दिन अहोई माता की पूजा का विधान है। अपनी संतानों की दीर्घायु और अनहोनी से रक्षा करने के लिए माताएं इस दिन यह व्रत करती हैं। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने से संतान के कष्टों का निवारण हो जाता है एवं उनके जीवन में सुख समृद्धि व तरक्की आती है। ऐसा माना जाता है कि जिन माताओं की संतान को शारीरिक कष्ट हो या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो या वे बार बार बीमार पड़ते हों अथवा किसी भी कारण से माता पिता को अपनी संतान की ओर से किसी भी बात की चिंता रहती हो, तो माता के द्वारा विधि विधान से अहोई माता की पूजा अर्चना एवं व्रत करने से संतान को विशेष लाभ मिलता है। या जिन दंपत्ति के संतान नहीं हैं, अगर वह महिला भी यह व्रत करती है तो अहोई माता की कृपा से उनके घर में जल्द ही किलकारी गूंजती है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजन सामग्री के बारे में। तो आपको बता दें कि अहोई अष्टमी की पूजा के लिए अहोई माता की मूर्ति या चित्र, चांदी की स्याहू माला, दीपक, करवा, कलश, रोली कुमकुम, अक्षत, दूब, कलावा, श्रीफल, माता को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, बायना, 14 पूड़ी, 8 पुओं का भोग, खीर या हलवा, दूध भात, 1 कटोरी चावल या गेहूँ, मूली, सिंघाड़ा और मौसमी फल, वस्त्र आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। चलिए अब बात करते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। तो अहोई अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए और इस दिन माता पार्वती की पूजा का विधान है। अहोई अष्टमी की पूजा की तैयारी सूर्यास्त से पहले ही संपन्न कर लेनी चाहिए। सर्वप्रथम आप दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बना लें और सही अथवा उसके बच्चों का भी चित्र बनाएं, या फिर आप मार्केट से अहोई अष्टमी का कैलेंडर लाकर उसे दीवार पर चिपकाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। फिर शाम के समय पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर अहोई माता का चित्र स्थापित करें और बाईं तरफ पानी से भरा हुआ कलश रखें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मौली बांध लें। फिर इसके ऊपर जल भर के करवा रखें। फिर अहोई माता की विधिवत पूजा अर्चना करें, रोली अक्षत लगाएं, धूप दीप जलाएं, फल फूल चढ़ाएं और पूड़ी, हलवे और पुए का भोग लगाएं। अब अहोई माता की कथा सुने व पढ़ें। ध्यान रखें, कथा सुनते समय सभी महिलाओं को अनाज के 7 दाने अपने हाथ में रखने चाहिए। फिर अंत में अहोई माता की आरती करें और तत्पश्चात रात्रि के समय चंद्रमा अथवा तारों को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। पूजा के पश्चात बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है और अन्न जल ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं अहोई अष्टमी व्रत के नियम के बारे में कि इस दिन आपको ऐसे कौन से काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी का व्रत पुत्र प्राप्ति व संतान की सुख समृद्धि या दीर्घायु के लिए होता है। इसलिए इस दिन आप गलती से किसी जीव जंतु को नहीं मारें। कभी कभी घर में झाड़ू लगाने से या सब्जी आदि काटने से गलती से हमसे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि इस दिन ये गलती ना करें। और इस दिन मिट्टी भी नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी में भी कई सूक्ष्म जीव होते हैं। इसलिए इस दिन ये गलती ना करें। ऐसा करने से आपकी संतान की आयु क्षीण हो जाती है। दोस्तों, इस दिन आप बच्चों को न डांटें और न मारें और साथ ही अपने से बड़ों का सम्मान भी करें। अहोई अष्टमी के दिन घर पर सात्विक भोजन बनाएं। इस दिन मांसाहार से दूर रहें। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत को निर्जल रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को निर्जल ही रखें और ध्यान रखें कि इस दिन घर में क्लेश आदि न करें।
इससे माता रुष्ट हो जाती हैं। और इस दिन आप तारों को जल देने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें। हो सके तो इस दिन आप पीतल या चांदी के लोटे का इस्तेमाल करें। और इस दिन में सोना वर्जित होता है, इसलिए जिसने व्रत रखा हो उसे दिन के समय सोना नहीं चाहिए। और इस दिन आपको दान भी अवश्य करना चाहिए, इससे आपकी संतान को समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। चलिए अब बात करते हैं साल 2020 में अहोई अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो आपको बता दें 8 नवंबर 2020 दिन रविवार को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। और अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर 2020 की सुबह 7:29 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 9 नवंबर 2020 की सुबह 6:50 तक रहेगी। और अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:31 से लेकर शाम 6:50 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 1 घंटा 19 मिनट की है और तारे निकलने का समय शाम 5:56 रहेगा। और बात करें चाँद निकलने के समय की, तो आपको बता दें इस दिन चाँद निकलने का समय रात 11:56 रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।